नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जयपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। जयपुर में आज कुल 74 नए केस सामने आए। कल 48 मामले सामने आए थे और आज की स्थिति यह है कि कोरोना के कुल आज 74 नए मामले सामने आए, यानी एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के मामले फिर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की स्थिति यह है कि कुल 74 नए मामले सामने आए हैं। कल राजधानी में 48 मामले सामने आए थे और आज यह संख्या बढ़कर हो गई है 74। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब तो चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कल 48, आज 74। सौरभ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? इस प्रकार से राजधानी आज में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट। सौरभ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना का विस्फोट हुआ है एक तरीके से कहें तो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि केसेस बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब अचानक से कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दौसा में नांगल राजावतान पुलिस थाने में रेड मारा है एसीबी ने। एसीबी के ट्रैप में एक कांस्टेबल आया है, जगदीश मीणा। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कांस्टेबल को ट्रैप किया है। एसएचओ की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तो कांस्टेबल को ट्रैप कर लिया गया है। एसएचओ की भूमिका जो है वो संदिग्ध मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से, जहां पर नांगल राजावतान पुलिस थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एक कांस्टेबल जगदीश मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी, कैसे ये सफलता मिली एसीबी को? देखिए, एसीबी का जो ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई हो रही है, बूंदी, जयपुर और लगातार दौसा में भी जो है कार्रवाई। इसी बीच में जयपुर की एसीबी टीम ने दौसा के नांगल राजावतान जो पुलिस थाना है वहां पर एक कांस्टेबल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एक परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि उसके खिलाफ दौसा के नांगल राजावतान थाने में एक मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा और कांस्टेबल जगदीश जो है वे जो 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। और इस बीच एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें आज 1 लाख रुपए देना तय हुआ। और जब परिवादी नांगल राजावतान थाने में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेके पहुंचा, जहां कांस्टेबल ने 1 लाख रुपए लिए, और इसी बीच जयपुर से जो पहुंची टीम थी, एडिशनल एसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम ने कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। भ्रष्टाचार के एक बड़े हाई प्रोफाइल केस में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एसीबी की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कार्रवाई एसीबी की टीम ने जयपुर में एमएनआईटी के सरकारी गेस्ट हाउस में छापा मारकर यह एक्शन लिया। एक निजी कॉलेज के संचालक ने एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि कोटा स्थित राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता उनसे 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। यह रकम कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाने और कॉलेज में संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने के एवज में मांगी जा रही थी। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।
जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को वीसी जो ट्रैप हुआ है, उनके घर एक जयपुर में है और एक ऑफिशियल रेजिडेंस है कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। वहाँ हमारी कोटा इकाई चंद्रशील ठाकुर द्वारा वहाँ सर्च की जा रही है और जयपुर में हमारा आलोक शर्मा एडिशनल एसपी है, उनके द्वारा सर्च की जा रही है। इसके अलावा इनकी जो और भी अगर जहाँ ठिकाने हैं वहाँ भी हम पता करेंगे और वहाँ भी सर्च करेंगे। इसके अलावा जो एविडेंस अभी मिल चुके टेक्निकल एविडेंस है प्लस मौके पे जो मिले हैं और जो हमारे रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई करेंगे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के ट्रैप हुए वीसी के कोटा स्थित सरकारी आवास पर एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में टीम पूरे आवास की तलाशी कर रही है। हालांकि इस मामले में क्या क्या बरामद हुआ है, इसको लेकर एसीबी ने कोई खुलासा नहीं किया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति रामावतार गुप्ता को एसीबी ने जयपुर में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी का ट्रैप हुआ है, उस संबंध में यहाँ पर जो उनका सरकारी निवास है वहाँ भी तलाशी चल रही है। एसीबी कोटा की टीमें तलाशी कर रही हैं और अभी तलाशी जारी है। सर अब तक क्या मिला है? नहीं, अभी जारी है, तलाशी जारी है, देर तक मालूम पड़ पाएगा। बूंदी में एसीबी की एक कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर एसीबी की टीम ने डाबी में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जेईएन और लाइनमैन को ट्रैप किया है। घरेलू कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। तो घरेलू कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 5,000 की रिश्वत लेते हुए जेईएन और लाइनमैन को ट्रैप किया गया है। एसीबी की ये कार्रवाई बूंदी में आज देखने को मिली। तो लगातार एसीबी एक्शन में है। अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं कि एसीबी घूसखोरों पर शिकंजा कस रही है। जोधपुर में 2 मई और 3 मई को क्या कुछ हुआ और अब तक इस पर पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस पर पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट पेश किया है। एसीपी चक्रवर्ती सिंह ने पत्रकारों को बताया कि अब तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 20 को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि अब तक हिंसा मामले में 14 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक इसमें किसी भी बाहरी शख्स या संस्था की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले। ये जो घटनाएं हुई है उसके बाद सरदारपुरा थाने में वेस्ट में लगभग 14 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उसमें से 3 प्रकरण पुलिस के द्वारा दर्ज कराए गए। बाकी प्रकरण जो है व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों के वाहनों को नुकसान हुआ है या और कोई नुकसान हुआ उनके द्वारा दर्ज कराए गए। अब तक हमने जो कर्फ्यू के उल्लंघन के लिए या उपद्रव के लिए 151 वगैरह में जो किए थे वो लगभग 100 से अधिक लोगों को पेश किया है कोर्ट में गिरफ्तार करके। शुदा भी लगभग 20 लोग अभी तक गिरफ्तार हमने कर लिए हैं। उनको कोर्ट में पेश करके हम उनके जो है पीसी रिमांड के लिए कोर्ट से निवेदन करेंगे। और हमारे साथ में अन्य एजेंसियां भी है, क्योंकि हम इस मामले के पूरी तह तक जाना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कोई इस तरह का कोई बड़ा षड्यंत्र था, अन्य कोई कॉन्स्पिरेंसी थी, किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है। जगह जगह जो हमारे सीसीटीवी फुटेज है, कुछ अभय कमांड सेंटर के फुटेज है जिनको भी हमने चेक किया है। उसके अलावा जो लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों पे लगा रखे हैं, घरों के आगे लगा रखे हैं, उनको भी हम कर रहे हैं। पुराने इस तरह के मामलों में कौन इन्वॉल्व रहे उनके भी रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं। और जो हमारे पास आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनसे हम जो है पूरी सख्ती के साथ पूछताछ करके और इसका खुलासा करेंगे। अभी तक तो जो पकड़े हैं वो लगभग स्थानीय लोग हैं और इनकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य जो जानकारी हमारे पास इनपुट था, हमारे जो रिसोर्सेज है उनके द्वारा, मुखबिर के द्वारा जो भी इनपुट आए उनके आधार पर हमने उनको पकड़ा है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे जोधपुर से सीधे हमारे साथ जोड़ रहे हैं। रंजन, पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दिया है क्या है उसमें पूरा?
जी, सुबह हमारी बात हुई थी इस बारे में पुलिस अधिकारियों से, और उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। तो पुलिस अभी तक सभी तथ्यों को इकट्ठा कर रही है, उनकी गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई मुख्य आरोपी या कोई सूत्रधार सामने नहीं आया है, न ही पुलिस अभी इस स्थिति में है कि मुख्य सूत्रधार या मुख्य आरोपी के बारे में कुछ कह सके। लेकिन जिस तरीके के इनपुट्स लगातार पुलिस को मिल रहे हैं, जिस तरीके के जो फुटेज पुलिस के सामने आ रहे हैं, उन सब फुटेज, उन सब वीडियो, उन सब क्लिप्स के आधार पर पुलिस अपना कंक्लूजन पर निकाल रही है, और उसके साथ ही साथ लोगों को दस्तयाब भी कर रही है, उनको पकड़ रही है। कर्फ्यू लगातार जारी है। एहतियातन के तौर पर कर्फ्यू आने वाले दिन के मध्य रात्रि 12 बजे तक के जो आदेश हैं वे निकाले गए हैं। नेट बंदी लगातार जारी है, और मैं साथ ही कैमरामैन से कहूँगा कि अभी के जो हालात हैं वे अगर बात करें तो कुल मिलाकर के शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नज़र आ रहा है, और जोधपुर तकरीबन 2 भागों में बटा नजर आ रहा है। कुल 28 थाना जोधपुर में हैं, जिसमें से कि 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति है। ईस्ट और वेस्ट कमिश्नरेट पुलिस के दोनों जगह में 5-5 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पूरी तरीके से कर्फ्यू है। तो हमारे साथ में देखिए जिस तरीके से कर्फ्यू है, गर्मी का आलम है, भरी दोपहरी का है, तो लोग जन सरोकार से जुड़े लोग हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं वे भी है जो सेवा के भाव से यहाँ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और कई कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस वालों के लिए टेंट्स लगाए गए हैं, उनके लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो ये जोधपुर जो शहर है ये कहीं ना कहीं अपनायत की जो बात है वो नज़र आ रही है। मौका तस्दीक का जो काम है वो लगातार जारी है। मौका तस्दीक का जो काम है वो लगातार जारी है कि मेरे साथ में इस पूरी घटना से जुड़े जो अहम सूत्रधार के रूप में देखा जा रहा था, जिन्हें पत्रकार हैं यहाँ स्थानीय और इनके साथ सबसे पहले मारपीट हुई थी, वो मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, सबसे पहले तो आपकी स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, बराबर है। क्या आपके साथ घटना हुई थी जब आप यहाँ मौका पे मौजूद थे, सबसे पहले जालोरी गेट पे जब ये विवाद उत्पन्न हुआ था? आज आप आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ? सर, मैं तो ऑफिस से घर जा रहा था। घर जाते वक्त तो मेरे को ऐसा लगा माहौल यहाँ पे सब मोमडन्स चौराहे पे इकट्ठे हुआ, तो मैंने उनका विजुअल बनाना चाहा। विजुअल बनाने के लिए मैं जो थोड़ा सा आगे आया तो मेरे ऊपर लाठियों से वार किया गया और मेरे सर में चोट आई, मैं बेहोश हो गया, मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। तो उसके बाबत में मैंने FIR दर्ज कराई है और तफ्तीश कराने के लिए सर के साथ में वापस आया हूँ। क्या हुआ था उस समय? यहाँ सर कुछ लोग है ना झंडे उतार के फेंक रहे थे और अपने झंडे लगा रहे थे, इतना ही विवाद था उस वक्त तो। और जब आपने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, आप वीडियो बना रहे थे, कवरेज कर रहे थे, उस समय फिर क्या बात हुई आगे? सर को उन्होंने कुछ पूछा ना बताया, सिर्फ लाठियों से वार करना चालू कर दिया। 4 लाठी मेरे सर में लगी, 2 हाथ पे लगी जी, स्टेच आई मेरे सर पे। उसके बाद फिर आप अस्पताल के लिए? अस्पताल मुझे लोग ही लगे, मैं बेहोश हो गया था। चलिए, बिल्कुल रंजन, तो ये अच्छी बात है कि वहां पे फिलहाल शांति है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में फैले सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सेडवा थाना क्षेत्र में CLG सदस्यों की मीटिंग रखी गई। मीटिंग में आपसी भाईचारा बनाए रखने, हाईवे की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने सहित कानून व्यवस्था को बनाए रखने के विषय पर चर्चा की गई। सेडवा थानाधिकारी के मुताबिक CLG और सेडवा व्यापार मंडल की मीटिंग रखी गई थी। आज श्रीमान पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार CLG की मीटिंग रखी गई थी, जो अभी वर्तमान में सांप्रदायिक माहौल चल रहा था उसके संबंध में, तथा उसके साथ में स्थानीय व्यापार मंडल और मौजूद व्यक्तियों की भी मीटिंग रखी गई थी। तो एक तो भाईचारा, सोशल मीडिया पर भ्रामक कोई टिप्पणी नहीं करें, कोई अनगलत कोई मैसेज है उसको फॉरवर्ड नहीं करें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के संबंध में CLG की मीटिंग रखी गई थी। और व्यापार मंडल और मौजूद व्यक्तियों और CLG के साथ सेडवा की ट्रैफिक व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की गई थी।
जोधपुर हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। दौसा में पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो बीजेपी इसी तरह दंगे कराती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को और सतर्क रहना होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं को दिल्ली से मैसेज मिला है कुछ करने के लिए। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और ये जो दंगे की राजनीति है वो तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका ये जो आरोप है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कांग्रेस हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है और सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और शांति की पक्षधर रही है। ये चाहे जो घटनाएं अभी पहले जो जिनकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सांप्रदायिक कार्ड कौन चलाता है, कौन ये दंगों की राजनीति कौन करता है। जब जब किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं और चुनाव से साल डेढ़ साल पहले ये घटनाएं चालू क्यों हो जाती हैं, ये केवल ये सारी बातें वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए ये लोग करते हैं। किसने क्या तरीका अपनाया, इनके तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसा हमारे भी पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस सभी धर्मों की 36 कौम की पार्टी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर से जयपुर लौट आए हैं। जयपुर रवाना होने से पहले सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। देश के अंदर जो हालात है बहुत चिंताजनक है। उसकी चिंता सबको लगी हुई है। जिस प्रकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, खतरनाक है, खतरनाक है। अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को, पर देश हित में नहीं है। देश अगर 70 साल के बाद में भी एकजुट रहा, रशिया टूट गया, कई टुकड़े हो गए, हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा, सभी जाति, सभी धर्म, सभी बोलियाँ, सभी भाषाएं अलग अलग है, तब भी हम लोग एकजुट रहे। और तो और इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेंच जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, नेस्त नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को, उनको बम से उड़ा दिया गया, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। वो भावना थी उन लोगों के अंदर जिन्होंने 70 साल तक देश की आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज़ादी के वक्त क्या था, ये बातें नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। उसका फ़ायदा ये आरएसएस बीजेपी वाले उठा रहे हैं और आप देखो आग लगा रहे हैं, सब जगह एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छुटपुट घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को। कुछ लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। पर ये हमने तय कर रखा, किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे। हम चाहेंगे कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, शहीदों के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम गहलोत का एक संवेदनशील निर्णय। जी हां, शहीदों के माता पिता के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 7 करोड़ 51 लाख की आर्थिक मदद को मंजूरी दी गई है। भरण पोषण के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से इसकी मंजूरी दी गई है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कारगिल में शहीद सैनिकों पर आश्रित जीवित माता पिता के भरण पोषण हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 करोड़ 51 लाख रुपए के भुगतान प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के बजट में कारगिल में शहीद सैनिकों पर आश्रित माता पिता के भरण पोषण हेतु दी जाने वाली राशि रुपए 3 लाख को बढ़ाकर रुपए 5 लाख करने की घोषणा की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 10 मई के दौरे की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने करौली और जोधपुर में हुई हिंसा के सवाल पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 मई को बूथ और बूथ से ऊपर के हमारे कार्यकर्ता, उनका सम्मेलन है, संगठनात्मक गतिविधियों से संबंधित ये सम्मेलन है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और प्रदेश के भी प्रमुख लोग आ रहे हैं, कोर कमेटी के लोग भी आ रहे हैं और बीकानेर संभाग के सभी प्रमुख लोग उसमें सम्मिलित हुए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैंसला ने सीएम गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला पर रीट परीक्षा में पास हुए एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों के साथ कुठाराघात करने पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी। विजय बैंसला ने कहा कि रीट भर्ती परीक्षा में एमबीसी वर्ग के 240 के लगभग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने पर शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों को एमबीसी से ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया गया था, लेकिन सरकार ने तभी एक दूसरा आदेश जारी करके एमबीसी से ओबीसी वर्ग में शामिल सभी के नियुक्ति पत्र त्वरित प्रभाव से रद्द कर दिए। ऐसे में अभ्यर्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ किए जाने पर विजय बैंसला ने सरकार से जवाब मांगा है। हुआ है ना सर जी, ये बहुत सीरियस मैटर है जी। एक तो ये ट्रस्ट डेफिसिट का मैटर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि 223, 224 या 238 जितने भी बच्चे हैं, इन्होंने क्या गुनाह किया? जब कोर्ट का ऑर्डर है, जो ये मेरे हाथ में है, ये हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर का ऑर्डर है जी, और ये रिट पिटिशन 1244/2019 जजमेंट प्रोनाउंस्ड ऑन 15/10/2019 जस्टिस दिनेश मेहता जी का। इस जजमेंट के अंदर में पॉइंट नंबर 24 जो आपके सामने यहाँ पर है, इसमें लर्नेड काउंसिल ऑफ द स्टेट मिस्टर कैलाश चौधरी, रिस्पोंडेंट स्टेट ने पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है और उस प्रोसेस में बिल्कुल क्लियरली बताया कि पहले एमबीसी का बच्चा जनरल की मेरिट में देखा जाएगा, फिर ओबीसी की मेरिट में देखा जाएगा और फिर एमबीसी की मेरिट में देखा जाएगा। दौसा में भी सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, बीसूका के जिला उपाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़ और कलेक्टर कमर चौधरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बीसूका के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया। और कोर्ट साहब का भी स्वागत करता हूँ। सर की टीम से जितने पधारे हुए लोग हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं जयपुर पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। अभिनेता अर्जुन रामपाल भी उनके साथ नजर आए। कंगना के साथ अर्जुन रामपाल भी आए हैं। कंगना गाने की लॉन्चिंग के लिए जयपुर पहुंची हैं। राज मंदिर सिनेमा हॉल में गाने की लॉन्चिंग है। बादशाह ने इसे लिखा है, जयपुर में आपका स्वागत है, भावना को कैसे कहो? राज मंदिर में देखेंगे जहाँ पे हम अपना गाना शी इज ऑन फायर, इट्स कंपोज्ड बाय बादशाह, वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। वी होप टू हैव अ टॉक देयर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।